We will continue about the black soils in this video. The black soils are made up of extremely fine, that is clayey material. ब्लैक सॉइल्स जो होते हैं वो क्लेई मटेरियल्स से बने हुए होते हैं. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. यह ब्लैक सॉइल जो होते हैं वो अपने उस कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं कि ये मॉइस्चराइजर जो होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा देर तक रखते हैं. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स. इस मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम. यानी कि इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. These soils are generally poor in phosphoric content. अगर बात करें तो इस मिट्टी में फॉस्फोरिक कंटेंट्स जो होते हैं वह बहुत कम होते हैं. They develop deep cracks during hot weather. जब गर्म मौसम होता है तो ये अपने जमीन के अंदर दरार पैदा कर देते हैं. Which helps in the proper aeration of the soil. जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो हवा जो है वो चली जाती है. These soils are sticky when wet. जब ये भीग जाता है, जब ये बारिश की वजह से पानी से भीग जाता है तो ये स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है. एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट shower और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड. Red and yellow soils. Red soils develop on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. जो रेड सॉइल जो होता है चिल्ड्रेन, ये क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स में पाए जाते हैं. यह जो होते हैं ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. मुख्य रूप से यह ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स ऑफ डिकैन प्लेटू में पाए जाते हैं. येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पाइडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. जो येलो सॉइल जो होते हैं और रेड सॉइल्स जो होते हैं ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन जो है इन सभी इलाकों में भी पाए जाते हैं. These soils develop a reddish color. इस मिट्टी में लाल रंग जैसा उत्पन्न होने लगता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं उनके डिफ्यूजन की वजह से ये लाल रंग दिखाई पड़ने लगता है. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. यह येलो तब दिखता है जब इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. नेक्स्ट, लैटराइट सॉइल. लैटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर. यह जो लेटराइट जो वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है, विच मीन्स ब्रिक, जिसका मतलब ब्रिक होता है यानी कि चट्टान होता है, ईंट होता है. The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. यह जो laterite soil जो होता है यह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक में उत्पन्न होता है और मुख्य रूप से ड्राई सीजन में होता है और वेट सीजन में. This soil is the result of intense लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा लीचिंग होते हैं इन्हीं की वजह से ये फॉर्मेशन होता है. लैटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप. यह बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं. एसिडिक, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स. इसमें प्लांट को मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें कमी होती है. एंड अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स. ये साउदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा,
some parts of West Bengal and North East regions, इन सभी इलाकों में पाए जाते हैं। Where these soils support deciduous and evergreen forest, इन इलाकों में deciduous और evergreen forest पाए जाते हैं। evergreen forest उसे कहते हैं जो हमेशा हरी भरी रहती हैं। It is humus rich, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, लेकिन अगर बात करें तो उस इलाके में जहाँ पे कम वेजिटेशन होता है और सेमी एरिड इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे ह्यूमस बहुत ही कम होते हैं। दे आर prone to erosion and degradation due to their position on the landscape, लैंडस्केप होने की वजह से इनमें डिग्रेडेशन हो जाती है। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. प्रॉपर तरीके से टेक्निक यूज कर लेने के बाद इस मिट्टी का प्रयोग जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले इलाके में इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से चाय और कॉफ़ी की खेती करने के लिए जानी जाती है। रेड लैटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। आंध्र प्रदेश में, केरला में और तमिलनाडु में इस मिट्टी का प्रयोग, लैटराइट सॉइल का प्रयोग कैश्यू नट्स यानी कि काजू को उगाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। एरिड सॉइल्स चिल्ड्रेन, यह लास्ट सॉइल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक फॉरेस्ट सॉइल होता है उसे भी समझ लेंगे, बट अभी एरिड सॉइल के बारे में समझेंगे। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, एरिड सॉइल जो होते हैं वो रेड से ब्राउन कलर में होते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, अगर इनकी बात करें बनावट में तो ये सैंडी यानी कि बालुई जैसे होते हैं। एंड सैलिन इन नेचर, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, किसी किसी इलाके में इस मिट्टी में साल्ट कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, इस पानी को सुखा करके इवेपोरेट करके सॉल्ट भी प्राप्त किया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखा जलवायु होने की वजह से हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर, इवेपोरेशन जलवाष्प जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से होता है। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, जिसकी वजह से मिट्टी की जो मॉइस्चर जो होती है, नमी जो होती है वो बहुत जल्द खत्म हो जाती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restricts the infiltration of water. ये जो कंकड़ जो होते हैं ये पानी का इनफिल्ट्रेशन करने से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अच्छे तरीके से सिंचाई करने के बाद these soils become cultivable as has been in the case of western राजस्थान, इसका अच्छे तरीके से इरिगेशन करने के बाद यह मिट्टी जो है वह अच्छा कल्टिवेबल हो जाता है। फॉरेस्ट सॉइल्स, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, यह जो मिट्टी जो होता है वो हिली यानी कि पहाड़ी इलाके में और माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश मिल जाती है, उपस्थित होती है। द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, इस मिट्टी का जो टेक्सचर जो होता है वहाँ माउंटेन के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वेयर दे आर फॉर्म्ड, जहाँ पे ये बनते हैं। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, वैली किनारे में यह बहुत ही ज़्यादा लूमी और सिल्टी होते हैं।
एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, और ऊपर के इलाके में बहुत ही ज़्यादा कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, हिमालय जहाँ पे मिट्टी जो है वो स्नो यानी कि बर्फ से ही कवर रहता है, दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, उस इलाके में यह जो मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है और उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होते हैं। The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial sands, are fertile. यह जो मिट्टी पाया जाता है रिवर टेरेस के किनारे, यह बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि खेती करने लायक होता है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, चिल्ड्रन यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सॉइल इरोजन जो है वो क्यों होता है और कैसे होता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन, जो मिट्टी के ऊपर का जो सतह जो होता है, जब लगातार पानी की बहाव से अगर वो टूटने लगता है, उसे ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस जो क्रिया होता है एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप है। समटाइम्स, कभी कभी, दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, कभी कभी यह जो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और यह जो चेंजिंग आता है, डिस्टर्बेंस आता है, ये मानव जाति की अभिक्रियाओं की वजह से होती हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करने से, ओवरग्रेजिंग, बहुत सारे जानवरों को चराने की वजह से, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन की वजह से और माइनिंग की वजह से, etc. While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, ये ह्यूमन फैक्टर्स ही नहीं होते हैं बल्कि नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हवाओं का तेजी से बहना, ग्लेशियर्स का पिघलना और वाटर जो होते हैं, इससे मिट्टी की कटाई होती है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल, जो तेज बहता हुआ पानी जो है वो क्लेई सॉइल को काट देता है एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज, और वो अपना एक रास्ता बना लेता है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और वह जो जमीन जो होता है वो कल्टीवेशन के लायक यानी कि खेती करने के लायक नहीं होता है, एंड इज नोन एज बैड लैंड, और उसी लैंड को बैड लैंड कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि वाई दिस सॉइल इज नोन एज बैड लैंड, क्योंकि वो अनकल्टिवेटेड हो जाता है, फार्मर्स खेती नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई इसे बैड लैंड कहा जाता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स, चंबल बेसिन जो है वहाँ पे ऐसे लैंड को रेविन्स कहा जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे, अगर ऊपर से पानी बहते हुए आता है तो ऊपर का जो लेयर जो होता है वह भी मिट्टी का बह जाता है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन, इसी को हम सीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, जो विंड जो होता है वह ऊपर के मिट्टी को, जो लूज सॉइल जो होते हैं पतले पतले सॉइल, उन्हें वो बहा देता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अगर अच्छे तरीके से खेती नहीं की जाए तो उसकी वजह से भी मिट्टी का इरोजन होता है। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, अगर अच्छे तरीके से प्लोइंग नहीं किया जाए, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स
for the quick flow of water leading to soil erosion. Plowing along the canter lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called canter plowing. Steps can be cut out on the slopes making terrace. टेरेस बनाने के लिए स्टेप्स जो होते हैं उन्हें काटा जा सकता है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन। टेरेस कल्टीवेशन करने से मिट्टी की जो इरोजन जो होती है वो रुक जाती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े जो फील्ड जो हैं उन्हें हम स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। जो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास जो होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो क्रॉप के बीच बीच में बढ़ेंगे। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। इसकी वजह से ये जो होते हैं वो हवाओं का जो गति जो होता है, स्पीड जो होता है, फोर्स जो होता है उसको रोकने में मदद करते हैं। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। अगर लगातार एक शेल्टर एक इस तरीके से प्लांटिंग किया जाए लाइन बाय लाइन पेड़ों का ताकि उससे शेल्टर भी हो जाए तो यह भी बहुत अच्छा काम करता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। ऐसे जो पेड़ों को लाइन से लगाया जाता है इसे शेल्टर बेल्ट भी कहा जाता है। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. यह जो लगातार शेल्टर बेल्ट्स जो होते हैं पेड़ों का उगना जो होता है एक लाइन से यह सैंड ड्यून्स को बांध करके बचाते हैं और बांधने में मदद करते हैं। एंड इन स्टेबलाइजिंग द डिजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जो डिजर्ट एरिया है वहाँ के मिट्टी को, सॉइल्स को और जो सैंड जो होते हैं उन्हें भी प्रॉपर तरीके से बाइंड करने में, बांधने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स यह चैप्टर जो है यहीं पे आपका ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ आप और भी वीडियो अगले क्लास में देखेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब